जी और मिनिस्टर ने हमें सारे रिपोर्ट्स कलेक्ट करने के लिए भेजा है, पर मुझे लगता है कि हमें फॉरेस्ट ऑफिसर्स अंदर नहीं जाने देंगे। ये तुम क्या कह रही हो? मेरे पास तो मंत्री जी का लेटर भी है, फिर वो हमें अंदर क्यों नहीं जाने देंगे? उस पलंगी पहाड़ में ना वो हादसा हुआ है, पर उसके बारे में अधिकारी कुछ बोलेंगे नहीं। अगर उसके बारे में कोई भी अधिकारी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसके बारे में कुछ बात नहीं करनी है। छोड़ो भी, हम पहुंच ही तो रहे हैं। पलंगी पहाड़ यहाँ से शुरू हो चुका है। करीब करीब यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे जो फॉरेस्ट है ना, वहीं पे यह हादसा हुआ था। मैप भी यही रास्ता दिखा रहा है कि हमें इसी रास्ते से जाना होगा। ठीक है, जल्दी चलो। बेकार की बकबक करना छोड़कर चुपचाप मेरे साथ आओ। ये इस तरह से बात करते हुए क्यों जा रहा है? इस आदमी की हर बात से मुझे शक हो रहा है। आधे घंटे पहले ये माया की जय जयकार कर रहा था, पर अब मेरे सामने बड़ी ज्ञान की बातें कर रहा है। उस माया को अकेले घर पर छोड़कर मुझे ये आदमी बाहर क्यों ले आया है? पता नहीं ये तीनों अचानक से इस घर में ऐसे कैसे आ गए। उन तीनों को उस माया से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ऊपर से 2 लड़कियां भी वही हैं। सुगमदा, क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? वहाँ पर तुमने कुछ खाया क्या? चाहे कोई भी आ जाए उसे अंदर मत भेजना, ठीक है? हाँ ठीक है सर। फायर एक्सीडेंट के बाद हमें थोड़ा संभल कर रहना है। फिर से ऐसी गलती नहीं होगी सर। देखो जरा, कौन है ये? भक्ति, मुझे लगता है हमें यहीं परमिशन लेनी होगी। क्यों आए हैं, पूछो इनसे। हाँ पूछता हूँ सर। हेलो हेलो, एक मिनट रुकिए। कहाँ जा रहे हो आप लोग? सर दरअसल हमें वहाँ जाना है नहीं, जहाँ वहाँ पर तो अलाउड हादसा नहीं है, हुआ है। हमारे पास परमिशन है। सर कहाँ ना, नहीं हो सकता। सर, हमें इसके बारे में अर्जेंटली जानना है। क्या करोगे आप लोग जान के? सर प्लीज बात को समझिए। प्लीज सर, मुझे जाने दीजिए। पहले आप यहाँ से गाड़ी लेकर चले जाइए। मंत्री थगंगा पाटियन जी ने हमें यहाँ भेजा है। प्लीज सर, हमें अलाउ कीजिए। आप समझने की ये कोशिश मिनिस्टर कीजिए। की ही दी हुई ड्यूटी उसके लिए मैं क्या कर सकता ऐसे हूँ? कैसे हम बिना काम किए यहाँ से निकल सकते हैं नहीं, सर? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने मंत्री जी को फोन करता हूँ, उन्हीं से बात कर लीजिए। प्रधानमंत्री से भी बात कराओगी तो भी आपको अलाउड नहीं है। सबसे पहले जाइए आप यहाँ से। कोई भी आए अंदर मत भेजना। हाँ सर, मैं देख लूंगा। ये बात आप समझ क्यों नहीं पा रहे हो? अब क्या करें सर? स्वामी जी ने जो कहा था वो अब हम कैसे पूरा करेंगे? जिस तरह उन्होंने कहा ना ये सीक्रेट है, हमें भी इसे सीक्रेटली करना पड़ेगा। सुगमदा, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। वहाँ उस औरत ने बचा हुआ खाना फेंक दिया। उसे खाने के बाद मेरी ये दशा हो गई। उस पल्लनगिरी पहाड़ में तुम्हें कुछ भी नहीं खाना है, मैंने तुमसे ऐसा कहा था ना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो तुम्हारी क्या दशा हुई है।
तुम तो बच गई, पर वहां ऊपर उन्हें बचाने का एक ही जरिया है। ठीक है, तुम जाओ और आगे से ऐसी भूल मत करना। जो आज्ञा गुरुजी। हमें थोड़ा संभल कर रहना होगा, किसी को पता न लगने पाए। जल्दी आ जाओ। हाँ, जल्दी, आ रहा हूँ, जल्दी, आ रहा हूँ। जल्दी। हाँ, स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि हमें केयरफुल रहना होगा। भक्ति, वो लोग हमें देखे, हाँ। इससे पहले हमें यहाँ से जल्दी निकल कर भागना होगा। हाँ। चलो आ जाओ, चलो चलो। हाँ। हाँ, जल्दी। ये कहाँ चली गई? मैंने तो इसे चुप रहने के लिए कहा था, इसकी तो आवाज ही नहीं आ रही। मेरी बात तो वैसे कभी मानती नहीं। पाउन, ए, क्या हुआ? वहाँ क्या कर रही है? ए पाउन, यहाँ क्या कर रही है? अरे ऐसा कुछ नहीं, मेरे पेट में थोड़ी गुड़गुड़ हो रही है। तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती जब हूँ। तू घर पर होती है तो कुछ भी नहीं होता है, बाहर आते ही तेरे पेट के नाटक शुरू हो जाते हैं। पता नहीं इस जंगल में लैट्रिन कहाँ होगी। जब लैट्रिन जाओगी तो आसपास जरा देख लेना, ठीक है? वरना कहीं से आकर सांप डस ना ले। मैं आगे जा रहा हूँ, तू पीछे पीछे आ जाना। बड़ी अजीब बात है, मेरे घर के बाहर के छोटे से कबूतर ने एक लड़की का रूप कैसे ले लिया? बड़े अचंभे की बात है। कैसे घर का छोटा खाना खा के वो कबूतर इतनी तकलीफ में आ गया? मुझे तो लगता है जरूर उस खाने में कुछ न कुछ था। ये जरूर उन पापियों की कोई न कोई बड़ी साजिश होगी। मुझे खाना बनाने को कह दिया और मेरे जाने बगैर उस खाने में जहर मिला दिया, और मैंने भी बेकार में वो खाना उन तीनों को खिला दिया। जैसे स्वामी जी ने उस कबूतर की जान बचाई, मैं भी उन पत्तियों से उन तीनों की जान बचाती हूँ। सर, सर, मिनिस्टर की परमिशन से जो आए थे उनकी गाड़ी यहीं पर खड़ी है। लगता है वो लोग जंगल में गए होंगे सर। एक काम करो, उनको जाकर पकड़ो हाँ, जल्दी ठीक है से। सर। जाओ जल्दी। चलो चलो। हेलो, कहाँ हो तुम दोनों? जहाँ पर भी हो जल्दी से बाहर निकलो। अगर पकड़े गए तो अच्छा नहीं होगा। बिना परमिशन के अंदर जाना बहुत बड़ा गुनाह है। चलिए सर, वहां जाकर देखते हैं। हाँ सर। चुपचाप बाहर आ जाओ। बाहर आ गए तो अच्छा होगा, लेकिन अगर हमने पकड़ लिया तो सलाखों के पीछे डाल देंगे। चलिए सर, शायद वो लोग वहां गए। हाँ। वहां जाके ढूंढते हैं। ये पाउन अभी तक क्यों नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पेट ज्यादा ही गड़बड़ हो गया हो? लगता है मुझे ही जाकर देखना होगा। ए! रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मैं आप ही के लिए यहाँ आई हूँ। रुक जाइए ना। मुझे लगता है माया ने आप तीनों को वश में कर लिया है। मैं जो कह रही हूँ वो सुन पा रहे हैं ना? आपने जो खाना खाया उसमें उस आदमी ने जहर मिला दिया था। चुपचाप इस पत्ते को खा लीजिए, नहीं तो आपकी जान को खतरा है। धूम धूम धूमा देवी, अपना चमत्कार दिखाओ। हर हाल में उन्हें ये औषधि देनी होगी, सभी की जान बचानी होगी। सुनिए तो। अरे आवाज लगा रही हूँ, सुन नहीं पा रहे हैं क्या? आपको सुनाई दे रहा है? दे रहा है आपको? जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। मेरी बात मानिए आप लोग, इसे खा लीजिए। आपकी जान को खतरा है, खाने में जहर मिलाया हुआ था। ये लीजिए, खाइए इसे, खाइए।
मैडम, मैडम, वहाँ पर मत जाइए मैडम, मेरी बात सुनिए आप। चलिए, आइए, आइए मेरे साथ। सब खा लीजिए। धूम धूम धूमा देवी। इसे पकड़िए। चलिए, चलिए मेरे साथ, चलिए। भाई साहब उठिए, चलिए मेरे साथ, चलिए, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, चलिए। जल्दी आइए, मेरे साथ आइए, संभल कर आइए, संभल कर आइए साहब। सर बाहर मत जाइए सर। कहाँ जा रहे हैं सर आप? अरे जाने से पहले टोका क्यों तुमने? क्या चाहिए तुम्हें? क्या सर आप भी सारे पुलिस वाले यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, कोई मिनिस्टर आ रहा है, कोई कलेक्टर आ रहा है, सारे लोग यहाँ वहाँ चले गए। सिर्फ आप यहाँ पर बचे हो। अगर आप भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए तो मैं यहाँ अकेला क्या करूँगा? मेरे घर से फोन आया है, बीवी घर पे बुला रही है, मैं जाकर आता हूँ, तब तक तुम नजर रखो यहाँ। आप अपने घर जा रहे हो ना? आप बिंदास जाओ, मैं तब तक आपके घर के बाहर आके बैठूंगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे सर, यहाँ स्टेशन में सबको पता है आपके 2 सेटअप हैं। टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? मेरी हालत ठीक नहीं है सर। आपको पता है मेरी सासू माँ बाथरूम में गिर गई और उसका स्वर्गवास हो गया है। और मेरे ससुर रात के अंधेरे में करंट के बोर्ड को हाथ लगा दिया, करंट का शॉक लगने से वो चल बसे सर। इतना ही नहीं, आज का दिन वो अमावस से भी बड़ा भयंकर है सर। बच्चों की तरह बकवास मत करो, पुलिस ऑफिसर की तरह पेश आया करो। जरूरत पड़ी तो थाने में गन है, जाओ ना। अरे सर 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 अकेला छोड़कर जा रहे हो सर? पुलिस के गन की गोली और उधारी खाते समय पैसा वापस देने की बोली पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दोनों का कोई भरोसा नहीं होता। यहाँ पर गोली नहीं, वहाँ पर पैसे नहीं। सर 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 कहाँ जा रहे हो सर? आ जाइए। जल्दी आइए। आइए, अंदर आइए। बैठिए, बैठ जाइए, यहाँ बैठिए। मैडम, अरे मैडम, मैडम सुन पा रही हैं मुझे? मैडम, अरे आज रात को ही इसे खत्म करना है। जाओ जल्दी जाकर ले आओ उन्हें। धूमा देवी, जो समय दिया गया है वो खत्म होने वाला है। जल्दी से जल्दी जाओ और ले आओ उन्हें। जय काली धूमा देवी। ओम ह्रीं क्लीं धूमा देवी। हिम्मत है तो आगे आ। देवी की शक्ति के आगे तेरी शक्ति कोई मायने नहीं रखती। क्यों बार बार आ रही है? उनके ऊपर कोई आ जाए ये मैं होने नहीं दूंगी, कभी नहीं। तू उन बेचारों की जान ले ले, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी, मेरे जीते जी तो नहीं। अभी आजा, देखती हूँ तू नहीं आ सकती। जब तक ये देवी की शक्ति मेरे साथ है तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। अभी आ, देखती हूँ।
जगह दिखने में काफी अच्छी है। आप स्वामी जी है ना भक्ति? ऐसे ट्रैक सूट पहनकर कोई भी स्वामी जी पहाड़ चढ़ते हैं क्या? आपके रूल और रेगुलेशन के खिलाफ तो नहीं? श्वेता, तुम गलत समझ रही हो। ये मठ जो है वो ज्ञान का सागर है, भक्ति का मार्ग है। ये इंसान को प्रभु के करीब ले जाता है। इससे मुझे बहुत शांति मिलती है। पर हमारी परंपरा कुछ और है। वो ये कि बस अपना कर्म करते रहना। हमें घर पे कोई तप वगैरह नहीं करना पड़ता। बस दूसरों की पीड़ाओं को समझो और उनके कष्टों का निवारण करो, और कुछ नहीं। हाँ, इसका मतलब आप स्वामी जी नहीं है? टीका लगाने से हर आदमी स्वामी बन जाता है क्या? मैं तो बस ईश्वर के प्रति अपना कर्म निभा रहा हूँ, और कुछ नहीं। हाँ, काफी अच्छा बोलते हैं आप। मेरे विरुद्ध उस स्वामी जी ने आपको भेजा है। तुम सबका खेल खत्म करूंगा। कम ऑन श्वेता। यहाँ जरूर कुछ गलत होने वाला है श्वेता। हमें थोड़ा संभल कर रहना। अब चले हम? हेलो, मैं डीजीपी ऑफिस से बोल रही हूँ। एक काम के सिलसिले में आई पलंगी मलई में यक्षा ग्रुप की ओनर यक्षा मिसिंग है। उसका मोबाइल नंबर जीपीएस में ट्रैक करने के बाद यक्षा गेस्ट हाउस के रास्ते में पलंगी पहाड़ का लास्ट लोकेशन दिखा रहा है। स्टेशन इंस्पेक्टर से डीजीपी को बात करनी है। उनका मोबाइल नंबर नहीं लग रहा है। क्या वो स्टेशन में है? वो अर्जेंटली बाहर गए हैं। स्टेशन में दूसरा और कोई नहीं है? मैं अकेला हूँ। ठीक है, मैं बगल के मैनूर स्टेशन से वहाँ के इंस्पेक्टर को भेजती नहीं हूँ। मैडम, मैं चला जाऊंगा मैडम, प्लीज मैं चला जाऊंगा। नो प्रॉब्लम मैडम। यक्षा के बारे में खबर हो तो तुरंत बताना। ठीक है मैडम। ओके। धूमा देवी, कोई ना कोई शक्ति मेरी इस पूजा को रोक रही है। धूम धूम धूमा देवी। धूमा देवी। धूमा देवी, जाओ उन सबको यहाँ ले आओ। नहीं छोड़ूंगी। निकल यहाँ से। जब तक मैं हूँ तुझे आगे नहीं बढ़ने दूंगी। मैं जिस देवी की आराधना करती हूँ, मुझे उसकी सौगंध है, तुझे आगे नहीं बढ़ने दूंगी। हिम्मत हो तो आगे बढ़कर दिखा तू। कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। धूमा देवी के विरुद्ध जरूर कोई ना कोई षड्यंत्र कर रहा है। भक्ति! श्वेता! श्वेता! भक्ति! भक्ति! श्वेता! भक्ति! श्वेता! श्वेता! श्वेता, तुम ठीक तो हो ना? श्वेता, आर यू ऑलराइट? Yeah, I'm okay. वेट अ मिनट। भक्ति, हाँ, please help me. मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि थोड़ा संभल कर रहना। श्वेता! अच्छे से पकड़ना।
बी केयरफुल। कम ऑन। Come on, yes. पता लग गया मैं यहाँ पे तुम्हें संभल कर रहने के लिए क्यों कह रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया भक्ति। कहाँ मर गए हो तुम? अरे रे, ये तो गुरुजी की आवाज है, जरूर कुछ हुआ होगा, वरना वो इतनी जोर से नहीं चिल्लाते। अरे रे, पाउन पाउन। बेवकूफ कहीं के, जब सही मौका मिला तब यहाँ से चले जाना चाहिए था। इतना बड़ा यज्ञ कितने वर्षों के बाद संभव होने चला था। सच से अनजान मेरे पूरे मेहनत पर पानी फेर दिया बेवकूफ। पिछली बार किसी और ने तबाह कर दिया और इस बार तुमने सर्वनाश कर दिया पावनी। अगली बार जब तुम जन्म लोगी तो मैं ही यमराज बनकर लौटूंगा। भद्रा, मेरी पूजा को भंग करने का साहस तुम्हारी पत्नी ने किया है। अरे पाउन, क्या हुआ तुम्हें पाउन? क्या हुआ? अरे बोलो पाउन। अरे क्या हो गया? ऐसे क्यों पड़ी हुई है? मैंने तुझसे कितनी बार कहा था उस रणमाया से 100 गज दूर रहना, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। अब देख तेरा क्या हश्र हो गया पगली। अरे वो माया, बड़ी बड़ी बातें कहकर आखिरकार तुझे मेरा ही घर मिला था तबाह करने के लिए। कह रहा था कि पूजा कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, आखिरकार अग्नि से तूने मेरा ही घर जला दिया। अब तो तूने मेरे ही घर का दिया बुझा दिया। तुझे शरण देकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। मेरी पाउन ने मुझे पहले ही कहा था, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। अरे दरिंदे, शैतान कहीं तू कभी भी खुश नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। अरे ओ मूर्ख कहीं के, एक साधारण लड़की के लिए तुम मुझसे बैर कर रहा था। बार बार कह रहा था तुझसे अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जा। एक तो मेरा यज्ञ भंग हुआ, ऊपर से मुझे ही दोष देने चला था। अगर ये मर गई तो नुकसान मेरा ही होगा। ऐसा मुहूर्त मिलना बड़ा ही शुभ होता है, पता है तुझे? फिर से कल सुबह से लेकर आधी रात का अंधेरा होने तक कोई भी इन्हें बचाने आया, जब किसी ने वो साहस भी किया, तो मैंने जो कुछ भी सोचा है वो सिर्फ सपना बन के रह जाएगा। 2000 वर्षों का स्वप्न है ये, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। एक क्षण में सब कुछ बर्बाद कर दिया तेरी पत्नी ने। बहुत बड़ा नुकसान हो गया है मेरा, तो उसका फल तो मिलना ही था। सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। कालांत तक के आने से पहले इन सबको वशीभूत करके अगर मैंने अपना कार्य सिद्ध नहीं किया तो हम सबको धूमा देवी के उग्र स्वरूप के दर्शन होंगे। समझो किसी कारणवश अगर धूमा देवी का उग्र स्वरूप बाहर आया तो तू, मैं, संसार में कोई नहीं बचेगा।
सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। कालांत तक के आने से पहले इन सबको वशीभूत करके अगर मैंने अपना कार्य सिद्ध नहीं किया तो हम सबको धूमा देवी के उग्र स्वरूप के दर्शन होंगे। समझो किसी कारणवश अगर धूमा देवी का उग्र स्वरूप बाहर आया तो तू, मैं, संसार में कोई नहीं बचेगा। ऊपर वाले, आज जो जीवित नहीं है उनके खातिर तुम जो आंसू बहा रहे हो मिथ्या है। जो राजयोग तुम्हारी पत्नी के जीवित होने पर नहीं मिल पाया वो अब जाकर तुम्हें मिलने वाला है। लड़की, धन, संपत्ति सब तुम्हारे वश में होगा। ये महल जिसमें तुम एक नौकर हो वो सब तुम्हारे अधीन रहेंगे। मैं जो कह रहा हूँ वो तुम्हें करना होगा। बलि देने की ठान ली है तो आने वाले 10 दिनों में तुम्हें ये कार्य पूरा करना ही होगा। और मेरे यहाँ रहते उस पर किसी प्रकार के तांत्रिक विद्या का प्रभाव पड़ने से रहा। उन तीनों पर वशीकरण करना ये बिल्कुल ना के बराबर है। पता करो कथानायक कौन है और दुश्मन कौन है। उसके उपरांत इस कथानायक की कांत करके जो दुश्मन है उसे कथानायक बनाना ये तुम्हें करना है। अब जल्दी करो, इस लाश को ठिकाने लगा दो। समझ गए? अरे ऊपर वाले, सिर्फ 1 मिनट में तुम्हें खत्म करने का आदेश देकर चला गया। मुझे इंसान बनाने में तुमने ही मदद की थी पाउन। हमेशा तुमने ही मुझे कहा, हमेशा मुझे आवाज देती रहती थी। अब मैं आवाज वो कहाँ से सुन पाऊंगा? अरे पाउन। धूम धूम धूमा देवी। मैं बहुत थक चुकी हूँ बस कुछ देर और श्वेता, कम ऑन। मुझसे नहीं हो रहा भक्ति, थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं? वो देखो, वहां चलते हैं, उस पेड़ के नीचे बैठते हैं। हाँ, आ जाओ। अच्छा हुआ, ज्यादा कुछ नहीं लगा है मुझे। आओ यहाँ, छाँव में बैठ जाओ। श्वेता, वाटर प्लीज। अच्छा पानी है भक्ति, सिर्फ मिनरल वाटर पी सकते हो क्या? पानी तो है सिर्फ। पानी 5 तत्व शक्तियों में से एक है। जिस पानी की हमें जरूरत होती है हम उसी पानी को अशुद्ध कर देते हैं और फिर बाद में हम उसी को शुद्ध करके बॉटल में पैक करके बिजनेस करते हैं। अगर सब लोग इस तरह पानी बेचने लगे तो फिर नदियों का शुद्ध पानी तो
एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, इसलिए हमेशा पानी का संभल कर इस्तेमाल करना चाहिए। ओहो, तुम्हें प्यास लगी थी इसलिए तुम्हें अपना पानी दिया, मेरा सर खाने के लिए नहीं। मैं ना पूरी तरह से थक चुकी हूँ। फिलहाल मुझ में तुम्हारा ज्ञान सुनने की ताकत बिल्कुल भी नहीं है। आई एम सो टायर्ड। समझ सकता, तुम इस वक्त कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हो। बेचारी ऐशो आराम में पली बड़ी लड़की यहाँ जंगल में दर दर भटकती फिर रही है। वैसे जंगल में जड़ी बूटी जरूर मिल जाएगी और फिर वो लोगों के इलाज के लिए असरदार साबित होगी। और जिस तरह से ये सो रही है, लग नहीं रहा कि 2-3 घंटे में उठने वाली है। क्यों ना इतनी देर में मैं जाके जड़ी बूटी ही ले आऊं। इसमें बहुत कठिनाइयां आएंगी। हमारा दुश्मन कलांतक ही नहीं, कलांतक के वेश में ना जाने कितने ही शैतान इस सिद्धि को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। वो अपनी चीज हासिल करना चाहेंगे, वो भी हमारे दुश्मन हैं। इसका सामना करने के लिए
तुम दोनों को अलग नहीं होना है। माया तुम दोनों को बेवकूफ बनाने का प्रयास करेगी। तुम्हें भटकना नहीं है। हर कदम पे तुम्हें बस ऊपर वाले को याद करना है और हर कदम फूंक कर रखना है। भक्ति, 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 कहाँ चले गए हो तुम? भक्ति, 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 कहाँ हो तुम? भक्ति, भक्ति, इतनी आवाज दे रही हूँ। भक्ति, सच्चाई का रास्ता हमेशा से आसान होता है, बेईमानी का रास्ता सबसे ज्यादा कठिन होता है। आज ना तो इंसान ईमानदार है और ना ही ये पेड़। पता नहीं क्या चल रहा है। जल्दी से लकड़ियों को ठिकाने लगाऊं, बाद में जाकर उन तीनों को भी ठिकाने लगाना है। दीदी अपनी आंखें खोलिए। दीदी, दीदी उठो ना। दीदी, दीदी, अपनी आंखें खोलो ना दीदी। दीदी उठो ना। भैया, भैया, भैया उठो ना, देखो। भैया, भैया आंखें खोलो। दीदी, दीदी, दीदी उठो ना। भद्रा, आ गए तुम? सच्चे मन से काम करते हो तो मुझे तुम पर गर्व होता है। हाँ। और मुझे पुराने दिन याद आते हैं। एक काम करो, उन तीनों को एक साथ यहाँ लाओ और उनका सर धड़ से अलग कर दो। अगर चौथे का सर भी काटने को कहते तो मैं तुम्हारा सर भी काट लेता और मुझे शांति मिल जाती। अपनी बीवी को खोकर मैं तुम्हारे साथ शमशान में कब्बे लड़ा रहा हूँ। इन सारी बातों को लेकर अफसोस मत करो भद्रा। कल कालांत तक का यज्ञ पूरा होने दो, देख लेना तुम भी मंत्री बन जाओगे। अरे मुझे नहीं बनना। पहले कहोगे मंत्री बना दूंगा, फिर रिजॉर्ट में ले जाकर नौकर बनाकर रखोगे तुम। मुझे ना तो मंत्री बनना है और ना ही किसी तांत्रिक की तरह बनना है। अब बताओ क्या करना है मुझे? उनकी कोई चीज जो वो रोजाना इस्तेमाल करते होंगे, उनमें से कोई भी एक चीज उठाकर तुम यहाँ पर ले आओ। उनकी कोई चीज का मतलब? उनके कपड़े, उनके जेवर, जूते, चप्पल, वो जो कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें से कोई भी चीज उठा कर लाओ। अरे क्यों चिंदी चोर बन रहे हो? पहले तो बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे थे, अब चोर बनने को कह रहे हो। चलो ये सब कर दूंगा, लेकिन फिर क्या करना है? सवाल किए बिना काम नहीं कर सकते हो तुम। यदि सब मेरे कहे अनुसार हुआ तो आज जो भी पूजा हुई है उसमें कथानायक कौन है और दुश्मन कौन है इसका पता लगा लिया होता। अब तक कथानायक का अंत करके दुश्मन को कथानायक का रूप देकर अब तक सब हासिल कर लिया होता। उस पूजा का तुम्हारी प्यारी बीवी ने सत्यानाश कर दिया। अब वापस वही पूजा घनघोर अंधेरे में सिद्ध हो पाएगी। उससे पहले नायकी का वातावरण किसने लिया है इस बात का पता लगाते हैं और उन दोनों लड़कियों की इस्तेमाल की गई कोई भी चीज लाकर धूमा देवी को अर्पित करेंगे। जिस किसी की भी चीज धूमा देवी स्वीकार करती हैं, उसके उपरांत दूसरे व्यक्ति को कथानायक का पात्र बनाकर पहले व्यक्ति का प्रातः काल में अंत करना होगा।